Hello my dear students, welcome back to our channel and today we will do act 3 of our chocolates in our dream 2. Act 3 जब शुरू होता है तो पर्दा उठता है और ये सीन है गोपा के बेडरूम का, जिसमें एक बेड लगा हुआ है, स्टडी टेबल है, कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं सेलिब्रिटीज़ की दीवारों के ऊपर, एक बुक केस है, एक लैम्प है, कुछ बुक्स हैं और चेयर भी है। कुछ शर्ट्स और ट्राउजर्स जो हैं टंगे हुए हैं दीवार के ऊपर हुक्स में वॉल पे। गोपा नाइट ड्रेस में है और सो रहा है, उसको नींद आ चुकी है। सीन शुरू होता है, गोपा सडनली अपनी आंखें खोलता है, कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है रोमा क्या तुम हो? तो पीछे से एलियन की आवाज़ आती है, नो नो ये रोमा नहीं, ये तो मैं हूँ। तो गोपा चारों तरफ देखता है, मैं कौन? तो एलियन कहता है मैं हूँ यहाँ। गोपा कहता है कहाँ कहाँ? एलियन कहता है पीछे से, तुम्हारी शर्ट की पॉकेट में। तो गोपा कहता है ओ मेरी शर्ट की पॉकेट में। फिर वो अपनी पॉकेट में देखता है जो नाइट शर्ट उसने पहनी होती है उसकी पॉकेट को। तो एलियन कहता है, पीछे से आवाज़ आती है, नहीं नहीं तुम्हारी नाइट शर्ट की पॉकेट में नहीं, तुम्हारी शर्ट की पॉकेट में माय डियर। फिर गोपा कहता है चारों तरफ देखते हुए, मेरी शर्ट की पॉकेट कहाँ है? तो एलियन की फिर से बैकग्राउंड से आवाज़ आती है कि तुम्हारी शर्ट जो है वॉल पे हैंगिंग है, टंगी हुई है। गोपा कहता है ओ आई सी, और फिर वहाँ से कूद के शर्ट के पास जाता है, अपना हाथ पॉकेट में डालता है, एक छोटा सा स्टैचू लाइक कोई चीज़ निकालता है और डिम लाइट में उसको कुछ देर देखता है। फिर कहता है ओ ये चीज़ है मेरी शर्ट की पॉकेट में, और फिर उसको टेबल पे रख देता है और देखने की कोशिश करता है कि वो क्या है। सडन से एकदम से अंधेरा हो जाता है स्टेज के ऊपर। जब लाइट वापस आती है तो जो स्टैचू लाइक चीज़ थी वो एक बड़े बच्चे के साइज़ में एलियन में चेंज हो जाता है। ये कहता है कि मैं नॉर्मल साइज़ में हूँ। तो गोपा कहता है ओ बड़ा लड़का, डर जाता है उसको देख के। तो एलियन कहता है मैं बड़ा लड़का नहीं हूँ, मैं एलियन हूँ। तो गोपा कहता है एलियन ये क्या होता है, क्या ये तुम्हारा नाम है? तो एलियन कहता है नहीं, मेरा नाम तुम्हारे लिए प्रोनाउंसिएबल नहीं है अर्थ के स्टैंडर्ड्स के लिए, तो लेकिन लोग मुझे एलियन ही कहते हैं पूरी दुनिया में, तुम भी मुझे एलियन बुला सकते हो। तो गोपा कहता है ओ ये बात है, लेकिन तुम मेरी पॉकेट में कैसे आए? तो एलियन कहता है ये बहुत आसान है, ये हमारी ट्रिक है, सीक्रेट ट्रिक है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। हम ह्यूमन बींग्स की पॉकेट्स में जाते रहते हैं, इस तरह से हम इस दुनिया के बारे में और इंसानों के बारे में स्टडी करते हैं। तो कहता है इसका मतलब है कि क्या तुम यहाँ पे कुछ स्टडी करने आए हो? गोपा कहता है। तो एलियन कहता है हाँ, हम पिछले कुछ समय से ऐसा ही कर रहे हैं। तो गोपा कहता है इसका मतलब क्या है? तो एलियन कहता है तुमने सही सुना। तो गोपा कहता है इसका मतलब है कि तुम्हारा इस दुनिया के ऊपर स्टडी करने का कोई रीज़न होगा। तो एलियन कहता है यस ऑफ कोर्स। गोपा कहता है तो तुम मेरी पॉकेट में भी उसी पर्पज़ से आए हो? तो एलियन कहता है यस हाँ। तो गोपा कहता है क्या पर्पज़ है? तो एलियन कहता है तुम्हारे एक्ट्स को देखने के लिए। तो गोपा कहता है तुम इनसे क्या पता करना चाहते हो? तो एलियन कहता है क्या तुम में ये सब सुनने का करेज है, साहस है जो मैं कहना चाहता हूँ? गोपा कहता है हाँ, ऐसा तुम क्या कहना चाहते हो जिसके लिए मुझे करेज की ज़रूरत है? तो एलियन कहता है क्या तुम मुझे बताओ कि क्या तुम में करेज है, यस और नो? तो गोपा कहता है हाँ मुझ में करेज है। तो एलियन कहता है तो ठीक है, तैयार हो जाओ सुनने के लिए। गोपा कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। तो एलियन अपनी पॉकेट से कुछ पेपर्स निकालता है और पढ़ता है, नाम गोपा, एज 10 ईयर्स, स्कूल का नाम है मॉडर्न इंडिया स्कूल, एरिया सो एंड सो, और गोपा तुम्हारी बॉडी जो है काम करना बंद कर देगी 5 ईयर्स में। तो गोपा कहता है पास जाके क्या कहा तुमने? तो एलियन कहता है हाँ, हम तुम्हारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कुछ ईयर से और उसकी कंक्लूजन की ही ये रिपोर्ट है। तो गोपा कहता है ओ मेरी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे हो, मेरी बॉडी काम करना बंद कर देगी, इसका मतलब है कि मैं कॉलेज भी नहीं जाऊँगा, किस बेसिस पे तुम ये कह सकते हो? तो एलियन कहता है मैं तुम्हें बताऊँगा। गोपा मुड़ता है, नहीं नहीं तुम फालतू में मुझे डरा रहे हो। तो एलियन कहता है इसीलिए मैंने कहा था कि तुम्हें इसके लिए करेज की ज़रूरत है, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको सुनने के लिए। तो गोपा कहता है नहीं नहीं मैं बिलीव नहीं कर सकता, किस बेसिस पे तुम ये कह सकते हो? वो कहता है कि हम तुम्हारी बॉडी को मॉनिटर कर रहे थे कुछ समय से, और हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अज्यूम कर सकते हैं माइक्रोब्स के साइज के हो सकते हैं, और बॉडी के वेरियस पार्ट्स के अंदर जाके जो सिचुएशन है वो हमें बताते हैं, यानी बॉडी में जाके वो रियल सिचुएशन हमें बताते हैं।
तो गोपा कहता है ओह अनबिलीवेबल, ये तो मैं बिलीव ही नहीं कर सकता, मेरी बॉडी के साथ क्या गलत हुआ है। तो एलियन कहता है मैं क्या बताऊं, तुम एक इररिस्पॉन्सिबल लाइफ जी रहे हो कुछ सालों से। गोपा कहता है क्या इररिस्पॉन्सिबली जी रहा हूँ? चारों तरफ देखता है, मैंने क्या किया माय डियर एलियन? तो एलियन उससे कहता है माय डियर गोपा, तुम्हें बहुत सारी बैड हैबिट्स आ चुकी हैं। तो गोपा कहता है ओह कौन सी हैबिट्स? तो एलियन कहता है रुको, इतनी जल्दी मत करो, एक सीट लो, और उसको बिठा देता है एक स्टूल पे। मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले वो कुछ पेपर देखता है, कहते हैं तुम खाना टाइम पे नहीं खाते हो, तुम खाना तब खाते हो जब तुम्हें लगता है। तो गोपा उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है हाँ ये सच है। तो एलियन कहता है न्यूट्रिशियंस खाने, अच्छा खाना, नेचुरल खाना और हेल्दी खाना खाने की बजाय तुम बहुत सारा जंक खाते हो। तो गोपा कहता है जंक, इसका क्या मतलब है? क्या मैं कोई गाय और कुत्ता हूँ जो जंक खाता हूँ? तो एलियन कहता है जंक फूड लाइक चॉकलेट, स्वीट्स, आइसक्रीम, च्युइंगम, कैंडीज और वेफर्स। दूध पीने या पानी पीने के बजाय तुम सॉफ्ट ड्रिंक्स, चाय और कॉफ़ी लेते हो। गोपा कहता है एकदम से स्तब्ध रह जाता है सुन, क्या? लेकिन ये सब करने में गलत क्या है? अगर मैं ये चीज़ें खाता और पीता हूँ तो हर कोई तो यही कर रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये तो रेडिली अवेलेबल है, यानी मार्केट में जब चाहो खरीद सकते हो, और हर कोई सेम कर रहा है। और इनफैक्ट दे आर एडवाइज, वो एडवर्टाइज मतलब टीवी पे हर टाइम इन्हीं की एडवर्टाइजिंग आती रहती है, तो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खा सकें। तो इसमें गलत क्या है, मैं समझा नहीं। तो एलियन कहता है माय डियर गोपा, यही तो प्रॉब्लम है। गोपा कहता है क्या प्रॉब्लम है, साफ साफ बताओ। तो एलियन कहता है कि तुम डिफरेंस नहीं कर पाते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है तुम्हारी हेल्थ के लिए। तुम ये सारी चीज़ें खाते हो क्योंकि हर कोई खा रहा है, क्योंकि तुम्हें ये इडियट टीवी बॉक्स बता रहा है। क्या मैं गलत हूँ? तो गोपा कहता है क्या तुम साफ साफ क्लियर करोगे, एक्सप्लेन करोगे? तो एलियन कहता है हाँ, देखो तुम जो चॉकलेट्स खाते हो उसमें मेटल होता है बहुत लार्ज अमाउंट में, जो तुम्हारे ह्यूमन ब्रेन को कुछ समय के बाद डैमेज कर देता है। गोपा कहता है मेटल और चॉकलेट्स में? नहीं नहीं। एलियन कहता है फिर शुगर जो है वो बहुत डेंजरस केमिकल है अगर उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाए, और ये इफ़ेक्ट करती है तुम्हारे सिस्टम को, डायबिटीज़ कर देती है, और इसके अलावा बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम्स भी होती हैं। गोपा कहता है शुगर भी डेंजरस है? तो एलियन उसको बताता है कि नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा खाया जाए तो, जैसे कि तुम चॉकलेट्स और स्वीट्स खाते रहते हो पूरा दिन। गोपा कहता है ओ आई सी। तो एलियन उसको बताता है जो पोटैटो वेफर्स जिनको तुम चिप्स कहते हो वो भी ऐसे ऑयल्स में पकाए जाते हैं जो हार्मफुल होते हैं हार्ट के लिए। गोपा कहता है मुझे नहीं पता था, किसी ने मुझे नहीं बताया। एलियन कहता है लेकिन माय डियर गोपा, तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हें वार्न करती रहती है इन चीज़ों के लिए। गोपा कहता है ओ तो तुम्हें ये भी पता है? एलियन कहता है फिर तुम टीवी देखते हो कंटिन्यूसली लंबे समय तक, क्या तुम्हें पता है टीवी की जो हार्मफुल रेज होती हैं वो जो स्क्रीन से निकलती हैं वो हमारी आइज़ को कुछ सालों के बाद डैमेज कर देती हैं। तो गोपा कहता है अच्छा ये बात है, इसीलिए मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स चश्मा पहनते हैं। एलियन कहता है हाँ ये सही बात है, लेकिन वो हार्मफुल रेज और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो गोपा कहता है ओ ऐसा है क्या? तो एलियन कहता है फिर तुम एक्सरसाइज भी नहीं करते, तुम गेम्स भी नहीं खेलते जिनमें फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हों। फिजिकल एक्टिविटीज़ तुम्हारी बोन्स को और मसल्स को ट्रिम एंड फिट रखती हैं, अदरवाइज़ तुम्हारी बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका बंद हो जाएगा। तो गोपा कहता है मुझे पता ही नहीं था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तो एलियन कहता है लेकिन अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो इसके लिए तुम्हें एक्ट करना ज़रूरी है, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, अदरवाइज़ तुम बहुत बीमार हो जाओगे और बूढ़े हो जाओगे अर्ली एज में ही। तुम्हारी बॉडी बहुत वीक हो चुकी है इतने सारे हार्मफुल केमिकल्स कंजप्ट करने की वजह से। तो गोपा कहता है ये तो बहुत बुरा है। नहीं नहीं, मुझे बीमार और बूढ़ा नहीं होना, मैं तो कॉलेज जाना चाहता हूँ, मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। तो एलियन कहता है एस्ट्रोनॉट, स्पेस में जाना है? वो कहता है हाँ क्यों नहीं, ये मुझे एडवेंचर और थ्रिल पसंद है। तो एलियन कहता है क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें उसके लिए डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। गोपा कहता है डिसिप्लिन, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एलियन कहता है ठीक है, सुबह जल्दी उठो। गोपा कहता है ठीक है। एलियन कहता है मॉर्निंग वॉक्स पे जाओ। फाइन, वो कहते हैं ठीक है। एलियन कहता है जल्दी सोना है, नाइट मूवीज़ नहीं देखनी है, अपनी आंखें ख़राब नहीं करनी और हेल्थ को भी। गोपा कहता है ठीक है। एलियन कहता है जंक फूड्स नहीं खाने हैं,
गोपा कहता है ठीक है, मैं डिसिप्लिन आज इसी सेकंड से मैं डिसिप्लिन लाइफ जीना शुरू कर दूंगा। एलियन कहता है बहुत अच्छी बात है, मैं तुमसे इसी चीज़ की उम्मीद कर रहा था और मैं विश करता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जो बच्चे हैं वो हैप्पी, हेल्दी और वाइज रहें। तो गोपा कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि सारी दुनिया के बच्चों को सेम प्रॉब्लम है। तो एलियन कहता है हाँ, वो बहुत जल्दी बीमार होंगे और बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, 2 to 10 ईयर्स, यही बात है। तो गोपा कहता है बस, यस यही है जो मुझे कहना है। तो गोपा कहता है तो फिर हम ख़त्म होने वाली प्रजाति बन जाएंगे। एलियन कहता है बहुत बड़ी क्वांटिटी पे, बहुत ज़्यादा। तो गोपा कहता है इसका मतलब है कि ये मैसेज जो है फैलाना पड़ेगा बच्चों के पास जल्दी से जल्दी और तेज़ी से। एलियन कहता है हाँ, हम भी अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गोपा कहता है इसका मतलब है तुम हमें बचाने की कोशिश कर रहे हो। एलियन कहता है हाँ, हम यही कर रहे हैं। गोपा कहता है लेकिन तुम हमारी हेल्प क्यों करना चाहते हो? तो एलियन उसको बताता है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड की वजह से। तो गोपा उससे पूछता है ये क्या होता है? एलियन कहता है हाँ सच है। गोपा कहता है इसका मतलब है कि यहाँ पे और भी कोई इंटेलिजेंट लाइफ स्पीसीज हैं जो यूनिवर्स में रहती हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी इंसानों की जैसे ही हो। हम सब आपस में भाई हैं और हम कंसर्न रखते हैं क्योंकि इंसान जो है टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ कर रहा है। फिर वो एलियन पूछता है कोई और भी क्वेश्चन है? तो गोपा कहता है हाँ, ये है कि क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? तो एलियन कहता है ये डिफ़िकल्ट है रिप्लाई करना, इस क्वेरी का मैं तुम्हें आंसर नहीं दे सकता, इस सवाल का जवाब नहीं है। तो गोपा कहता है नहीं नहीं, तुम्हें मुझे बताना होगा, और उसकी जो स्लीव है उसको पकड़ के खींचने की कोशिश करता है। एलियन कहता है नहीं सॉरी, बाय बाय। तो गोपा कहता है नहीं नहीं, तुम्हें मुझे बताना होगा, तुम कब वापस आ रहे हो, बताओ मुझे बताओ। फिर लाइट जो है स्टेज पे एकदम से डिम हो जाती है, एलियन गायब हो जाता है और जब लाइट वापस आती है तो गोपा अभी भी बेड में है और चिल्ला रहा है अपने लास्ट सेंटेंसेस को। उसकी मदर वहाँ पे दौड़ के आती है और देखती है कि गोपा बहुत कन्फ्यूजन में है, पजल्ड है। तो मिसेस देव उससे कहती हैं गोपा क्या हुआ? तो गोपा कहता है वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है? मिसेस देव कहती कौन? गोपा कहता है एलियन। मिसेस देव कहती एलियन, ये कौन है? तो गोपा बताता है एलियन जो बाहर के स्पेस से आया था, वो मेरे से अभी बात कर रहा था। तो मिसेस देव कहती तुमसे बात कर रहा था? तुमने सपना देखा होगा मेरे बच्चे, खड़े हो जाओ। तो गोपा कहता है नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, वो अभी मुझसे बात कर रहा था चॉकलेट्स के बारे में। तो मिसेस देव कहती हैं ओह, चॉकलेट्स तुम्हारे सपनों में भी आने लगी, बहुत अच्छी बात है। तुम जो जो बात कर रहे हो, 6 बज चुके हैं, अब तुम्हें खड़े होना है, तैयार होना है स्कूल के लिए। तो गोपा कहता है ओ ये बात है, लेकिन आज मेरे पास कुछ वंडरफुल है बताने के लिए मेरे क्लासमेट्स को। तो मिसेस देव कहती हैं चॉकलेट्स के बारे में? तो कहते हैं नहीं मम्मी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वेफर्स नहीं खाने के बारे में। तो मिसेस देव कहती हैं ये तो मैं तुम्हें कब से बताती आ रही हूँ बच्चे, क्या नहीं बताया? तो गोपा कहता है हाँ मम्मी सच है, आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हैं और उसको हमेशा हैप्पी, हेल्दी और वाइज देखना चाहती हैं, यही है ना? मिसेस देव कहती हैं हाँ, अब जाओ और तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। गोपा कहता है हाँ मम्मी, आप तो एलियन से भी ज़्यादा समझदार हैं। और हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू।